हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। इनमें क्या डिफरेंसेस है प्रोसेस में, थ्रेड में, ये हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है ये हम लोग जो है आज के इस वीडियो में चेक करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। क्योंकि स्पेशली हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल पर आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम है, सेट एग्जाम है, स्लेट एग्जाम है, केवीएस में, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस में जो आपके टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन होती है, उन सभी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस हैं हम लोग जो है इस चैनल पर लेकर आते हैं। साथ में इनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी तैयारियां होती हैं उनसे रिलेटेड हमारे सारे कोर्सेज जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप इनरोल कर सकते हैं। और हमारी हमारी जो वेबसाइट है www.bsiacademy.in, वहां पे जाकर भी हमारे जो कोर्सेज है उनको जो है चेक कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं इसके सारे जितने भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो जाके आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस और थ्रेड को जो इस पैरामीटर में मैं आपको डिस्कस करूंगा डिफरेंसेस, वो है डेफिनेशन, रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंसी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, शेड्यूलिंग, स्केलेबिलिटी और टर्मिनेशन। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं साथ में आपके साथ यहाँ पे जो है उनको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस और थ्रेड में इसकी डेफिनेशन को लेके हम लोग बात करें, तो प्रोसेस जो है, देखिए प्रोसेस जो है एक तरीके का हमारा एक्टिव स्टेटस होता है प्रोग्राम का। मैंने पहले काफी समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रोग्राम के अंदर और प्रोसेस के अंदर आपस में क्या डिफरेंस है। तो प्रोग्राम, देखिए जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो उसकी अपनी पैसिव एंटिटी होती है, बट जब वो रनिंग स्टेट में आ जाता है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो वो जो है प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से इसमें जो डेफिनेशन है, एन इंस्टांस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इसका यही मतलब हुआ कि जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम को रनिंग स्टेटस में लेकर आते हैं, यानी हम लोग कभी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मोड में लेके आते हैं, तो उस रनिंग एग्जीक्यूशन मोड को हम लोग जो है प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो प्रोसेस और प्रोग्राम और थ्रेड, इन तीनों को जानना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है थ्रेड की। तो थ्रेड जो है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, यानी जो भी थ्रेड हमारी रनिंग स्टेट में आती है वो एक ही प्रोसेस के पार्ट होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये बात हो गई कि ये प्रोग्राम जो है, तो प्रोग्राम से प्रोसेस निकल कर आती है और प्रोसेस के आगे जो है वो थ्रेड निकल के आते हैं। तो थ्रेड का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग कभी भी किसी प्रोसेस को रन करते हैं तो उसी रिलेटेड, उसी प्रोसेस रनिंग पर जो प्रोसेस होती है उनसे रिलेटेड काफी सारे थ्रेड जो होते हैं वो एक ही प्रोसेस के अंदर रन होते हैं, तो उसी को हम लोग जो है थ्रेड कहते हैं। ओके, इसके टाइप्स होते हैं, एक यूजर लेवल थ्रेड होता है, कर्नल लेवल थ्रेड होता है। इसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ जब मैं आपके इनकी थ्रेड के जो वीडियोस हैं उनको मैं जब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो थ्रेड जो है अ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम, विद इन अ प्रोसेस, यानी एक ही प्रोसेस के अंदर जब हम लोग काफी सारे थ्रेड को रन करते हैं उन्हीं को हम लोग जो थ्रेड्स कहते हैं। और याद रखिएगा एक साथ काफी सारे थ्रेड जो है एक ही प्रोसेस के अंदर जो है वो रनिंग स्टेटस में आ सकते हैं ना। अब बात आती है रिसोर्सेज की। तो प्रोसेस को रनिंग स्टेटस में या रनिंग स्टेज में जो है काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे इसको डेटा की जरूरत पड़ती है, इसको प्रोग्रामिंग कोड की जरूरत पड़ती है, इसको काफी सारे और भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपने पर्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हर प्रोसेस के अपने सेपरेट सेपरेट रिसोर्सेज होते हैं और एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ जो है रिसोर्सेज शेयर करती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस रन करती है, और जब वो प्रोसेस जब रनिंग स्टेज में होती है तो जो भी रिसोर्सेज दूसरी प्रोसेस के पास है
वो जो है वो उससे पहले जो जो प्रोसेस रनिंग स्टेज में है उनको जो है सारी रिसोर्सेज को लेना पड़ता है। यानी एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस का रिसोर्सेज शेयर तो करती है, बट एक साथ में केवल एक ही प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में होती है, इसलिए ये जो रिसोर्सेज है अगर दूसरी किसी प्रोसेस के पास उसकी रिसोर्सेज है तो उस केस में डेडलॉक कंडीशन आ जाती है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मान लीजिए एक प्रोसेस जो है हमारी P1 जो है रन हो रही है, एक प्रोसेस P1 रन हो रही है और एक P2 जो है अभी राइट नाउ वेटिंग स्टेज में है। अब P1 के पास जो है वो रिसोर्स R1 है, P1 के पास जो है रिसोर्स R1 है और P2 के पास जो है रिसोर्स R2 है। ओके, तो इसमें जो होता है हमारे पास ये है कि P1 के पास जो है R1 है और P2 के पास जो है R2 है। अब मान लीजिए प्रोसेस P2 को अपने काम को करने के लिए R2 की जरूरत पड़ रही है और उसी तरीके से P1 को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है एक R2 की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो P1 को जरूरत पड़ रही है R2 की और P2 को जरूरत पड़ रही है R1 की। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि राइट नाउ हमारी प्रोसेस जो P1 जो है वो रनिंग पे है, राइट नाउ P1 जो है वो मान लीजिए हमारी रनिंग पे है। अब P2 जो है हमारी वेटिंग स्टेज पर है। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर अगर हम लोग देखें कि P1 के पास R1 है, P2 के पास R2 है, P1 को जरूरत पड़ रही है R2 की और P2 को जरूरत पड़ रही है R1 की। अगर यहां पे हम लोग देखें इस कंडीशन को हम लोग डेडलॉक कंडीशन कहते हैं, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी राइट नाउ P1 रनिंग स्टेज पर है तो P2 वेटिंग पर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो R1 के R2 जो कि P2 के पास है वो जो है उस रिसोर्स को हम लोग जो है इससे छीन लेंगे। ठीक है, तो हमारा डेडलॉक वाली जो कंडीशन है वो हट जाएगी। ठीक है, तो बशर्ते सारी रिसोर्सेज आपस में प्रोसेस के अंदर शेयर हो जाती है, बट जब भी कोई डेडलॉक वाली कंडीशंस को आना होता है तो हम लोग जो है जो पर्टिकुलर दूसरी कोई प्रोसेस होती है उसकी सारी रिसोर्सेज को रिवोक कर देते हैं जिससे हमारा जो डेडलॉक वाली कंडीशन है वो ना आए। ओके, तो अब बात यही आती है कि प्रोसेस को जब हम लोग प्रोसेस लिखते करते हैं यानी रिसोर्सेज होती है, हर प्रोसेस की अपनी खुद की सेपरेट रिसोर्सेज होती है, साथ में अपनी खुद के मेमोरी स्पेस होते हैं सेपरेटली। अब थ्रेड में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होती हैं ये एक ही प्रोसेस के अंदर जो है बहुत सारी थ्रेड जो है ये रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, साथ में इनका खुद का मेमोरी स्पेस भी जो होता है वो शेयर करती है, क्योंकि हर प्रोसेस की अपनी सेपरेट आईडी होती है। थ्रेड जो होते हैं एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड रन हो जाते हैं, तो हर हो सकता है कि जो भी थ्रेड रन हो रहा है वो एक ही प्रोसेस आईडी के अंदर ही वो रनिंग कंडीशन में रनिंग स्टेटस में आ रही है। ठीक है, तो याद रहेगा कि रिसोर्सेज जो होती है वो थ्रेड जो होती है आपस में शेयर करती है, प्रोसेस भी शेयर करती है, बट इनकी अपनी खुद की लिस्ट होती है, सेपरेट लिस्ट होती है और वो प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस से एकदम अपनी इंडिपेंडेंट वे में अपने रिसोर्सेज को काम करने के लिए सेलेक्ट कर सकती है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। तो एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन करने के लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। यानी एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को अगर कोई मैसेज सेंड कर रही है तो इसके लिए खुद के अपने सिस्टम कॉल होते हैं और इन्हीं सिस्टम कॉल से हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो बनता है। अब एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से अगर बात करनी है, मतलब कम्युनिकेशन करना है, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ईजियर होता है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारी थ्रेड्स रन करती हैं, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो इजी होता है, साथ में इनका मेमोरी स्पेस भी सेम होता है, इनका खुद का डेटा ब्लॉक भी सेम होता है, इसलिए कम्युनिकेशन जो होता है थ्रेड लेवल पर आसान होता है। साथ में जितनी भी डेटा होते हैं एक ही प्रोसेस के वो आपस में शेयर कर सकते हैं थ्रेड के अंदर, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम जो थ्रेड लेवल में नहीं आती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंसी। तो प्रोसेस जो होती है एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होती है, वो उसके डेटा अलग होते हैं, उसकी रिसोर्सेज अलग होती है। तो इंडिपेंडेंसी जो है यानी अगर हम बात करें प्रोसेस की इंडिपेंडेंसी की, तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसे एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक राइट नाउ एक प्रोसेस अगर वो रनिंग स्टेज में तो दूसरी प्रोसेस को वेटिंग कंडीशन में आ सकती है और साथ में
हर प्रोसेस जो है दूसरी प्रोसेस कैसे काम कर रही है उनमें आपस में किसी भी तरह का कोई आइसोलेशन होता है, यानी एक प्रोसेस का वर्किंग कंडीशन जो है एकदम दूसरी प्रोसेस से एकदम डिफरेंट होगा। अब यही बात जो होती है इंडिपेंडेंसी की बात हम लोग बात करें तो थ्रेड जो होती है एक ही प्रोसेस के साथ रन करती है, अंदर रन करती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अगर मैं एक थ्रेड को क्लोज करूंगा तो हो सकता है बहुत सारे थ्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएं, इसलिए थ्रेड जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग जो है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डेटा इसमें प्रोसेस स्टेट डायग्राम से आपको पता होगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम का। ठीक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमारे पास में 5 कंडीशंस होती हैं, 5 स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की। या तो प्रोसेस जो है स्टार्टिंग में आती है, स्टार्ट कंडीशन में, देन इसमें रेडी कंडीशन, फिर रनिंग कंडीशन, ओके, आखिरी में एक में इसमें आती है वेटिंग कंडीशन, और एक होता है हमारा टर्मिनेट कंडीशन। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसे। तो या तो स्टार्ट होगा, रेडी होंगे, रनिंग होगी और वेटिंग होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रोसेस रेडी में है, ठीक है, तो प्रोसेस रेडी से रनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर वो रनिंग से उसके बाद दो कंडीशन में या तो टर्मिनेट हो जाती है या फिर वो वेट हो जाती है। मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 जो है वो रनिंग थी, बट किसी वजह से प्रोसेस P1 जो है वो वेटिंग में आ जाती है, तो उस केस में तो प्रोसेस P1 रनिंग स्टेज में थी बट P1 को किसी वजह से वेट करना पड़ रहा है, उस केस में क्या होगा, P2 जो है वो रनिंग स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि P1 से P2 यानी सीपीयू जो है पहले जो था P1 के पास था, अब सीपीयू जो है वो P2 के पास चला जाएगा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, यानी प्रोसेसर यानी सीपीयू जो P1 के पास अवेलेबल था किसी एक समय पे, अब वो P2 को मिल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो P1 का जो पीसीबी होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, उसका जो स्टेज होगा उसका उसके सारे के सारे जो डेटा है वो सेव हो जाएंगे। तो यहां से एक नाम आया पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक तरीके का एक ऐसा, मान लीजिए कि एक ऐसा डेटाबेस है प्रोसेस का, जिसके अंदर डेटाबेस प्रोसेस की सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पूरी की पूरी मेंशन होती है, और साथ में जितने भी रिसोर्सेज की डेटा की जरूरत पड़ेगी कुल मिलाकर आपस में कैसे वो कोरिलेट कर रहे हैं प्रोसेस, वो जो सारी इंफॉर्मेशन जो पीसीबी पे हम लोग जो है लिखते हैं करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जब एक प्रोसेसर जो है किसी एक प्रोसेस से हटकर दूसरी प्रोसेस को मिल जाता प्रोसेस को मिल जाता है प्रोसेसर, उसी को हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है प्रोसेस लेवल पर वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ओवरहेड होता है, क्योंकि जब हम लोग एक प्रोसेस को दूसरी एक सीपीयू को जब हम लोग किसी प्रोसेस को देते हैं और बाद में जब उससे दूसरी प्रोसेस को देते हैं तो उस केस में थोड़ा सा ओवरहेड होता है, इसी को हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन्वॉल्व ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ये होता है कि हमें काफी सारी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो स्टेटस है अपने पीसीपी पे यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करना होता है, और ये जो सेविंग की जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग ओवरहेड कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो प्रोसेस लेवल पर होती है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो थ्रेड लेवल पर फास्टर होती है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर कोई भी थ्रेड जो होती है वो कभी भी मतलब रन कर लेती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है सीपीयू लेवल प्रोसेस लेवल पर थ्रेड के अंदर वो फास्टर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट में आते हैं स्केड्यूलिंग। तो देखिए स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि खुद के अपने हमारे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। तो प्रोसेस जब हम लोग रन करते हैं तो हो सकता है आपका जो सीपीयू है वो किसी एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है उस केस में, तो स्केड्यूलिंग जब होती है तो प्रोसेस जो होता है ये सारा काम जो होता है ऑपरेटिंग शेड्यूलर का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर देखता है कि कौन सी प्रोसेस को मुझे कैसे भेजना है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो शेड्यूलिंग जो होती है मैनेज इंडिविजुअली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, बट ये जो शेड्यूलिंग जो हमारी प्रोसेस के अंदर होती है थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस कैन बी मैनेज बाय यूजर लेवल लाइब्रेरीज। तो जो यूजर लेवल लाइब्रेरीज है
ये देखो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ओके, प्रायोरिटी एल्गोरिथम। तो सारे एल्गोरिथम जो है वो एकदम अलग अलग है। प्रोसेस लेवल पर जो है ये टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं, बट थ्रेड लेवल पर आपस में जो है वो यूजर लेवल जो लाइब्रेरीज की जो सिस्टम कॉल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये शेड्यूल करती है, यानी कौन सी थ्रेड पहले रन करेगी, कौन सी थ्रेड बाद में रन करेगी, ये डिपेंड करता है उनकी लाइब्रेरीज के सिस्टम कॉल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। देखिए प्रोसेस जो है वो लेस स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब होता है कि बात की जाए कि प्रोसेस को मैनेज करना वो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू थ्रेड। हम लोग बहुत एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को रन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी, और उस केस में प्रोसेस आपस में जब स्विच करती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है जिसकी वजह से ओवरहेड बढ़ता है। इसलिए स्केल मैं प्रोसेस की बात करूं तो इट्स लेस स्केलेबल, बट इसी के डिफरेंस में अगर हम बात करें तो जो थ्रेड होती है वो मोर स्केलेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोसेस आईडी के अंदर बहुत सारी थ्रेड रन करती है, तो उसके लिए स्केलेबिलिटी को मैनेज करना आसान होता है एज कंपेयर टू प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट में आते हैं टर्मिनेशन। देखिए जब कोई प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है तो टर्मिनेट हो जाती है, और उस प्रोसेस का, टर्मिनेट वाली प्रोसेस का दूसरी प्रोसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ वन प्रोसेस डजंट अफेक्ट द अदर्स, दैट्स व्हाई जो प्रोसेस होती है वो आपस में बहुत इंडिपेंडेंसी वाला जो एंटिटी है वो पॉइंट जो वो फॉलो करती है। बट अगर एक थ्रेड इन टर्मिनेट हो गई तो हो सकता है उसकी वजह से बहुत सारी थ्रेड जो रन कर रही थी वो जो है वो क्लोज हो सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ये प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस और थ्रेड में बहुत मेनली डिफरेंसेस हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा आपके साथ। और इसके अलावा और भी डिफरेंसेस थे, बट एक व्हाइट बोर्ड पे पूरा का पूरा आ पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए काफी सारे डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बोल दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत सारे और भी वीडियोस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यार जो कि मैंने आप लोगों के लिए पहले बनाए हुए हैं, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। सबके लिंक जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाके उनको जरूर चेक कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं यूजीसी नेट के, स्लेट के, सेट के, या फिर आपके केवीएस के, एनवीएस के, डीएसएसबी के, ईएमआरएस के, जिसमें टीजीटी पीजीटी की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, साथ में कोर्स भी है, तो उन कोर्सेज के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और भी किसी भी तरह का डाउट अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी जो है कभी भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर के साथ। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।